अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार। हमने अपना यहाँ दोनों मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से लिखा। मेरे दोनों यूट्यूब चैनल, चैनल 1 शशि भूषण कुमार, चैनल 2 अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक बार पुनः हम आपका क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का क्लास आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। वह क्लास होगा आपके सवालों का जवाब। एक सिस्टम हमने शुरू किया, देखा कि बहुत सारे लोगों का कमेंट्स आता रहता है, उसमें बहुत सारे सवाल हमसे पूछे जाते हैं तो वीडियो के माध्यम से उन सवालों का जवाब हम आपके बीच में, आपकी सेवा में उपस्थित करते हैं, जिससे आपको ढेर सारा बेनिफिट मिलता रहता है। और इसी के तहत आज का सवाल आपके और जवाब हमारे का अगला भाग यहाँ वीडियो के माध्यम से हम देंगे। सबसे पहले मैं बात करूँ कमेंट्स की। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, निगेटिव पॉजिटिव कमेंट्स होते रहते हैं, उसके लिए कोई हर्ष विषाद नहीं। निगेटिव कमेंट करने वाले करते रहेंगे और निगेटिव कमेंट करने वाले को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने वीडियो के माध्यम से। और उस कमेंट करने वाले लोग जो निगेटिव कमेंट किया उसका जवाब भी, जिनके पास पॉजिटिव एटीट्यूड है, वे लोग यानी हमारे जवाब देने के पहले हमारे व्यूअर्स के द्वारा उनको जवाब मिल गया। मैं ऐसे व्यूअर्स को एक बार वीडियो के माध्यम से सत बंदन अभिनंदन करता हूं, कारण कि जहां जवाब हमको देना चाहिए उस निगेटिव कर्ता के लिए, वो तो जवाब हमारे व्यूअर्स के द्वारा ही मिल गए, लेकिन वो परसेंटेज कम होता है। ऐसे लोगों का परसेंटेज कम होता है जो निगेटिव कमेंट करते हैं। अब मैं कंघा सिस्टम पढ़ा रहा था, कंघा सिस्टम को बारीकी से लिया, बताया भी, अब उनको सेट नहीं कर रहा है। अब क्या है, कैसे नहीं सेट कर रहा है, कहां है, वो उनका मामला है। खैर कोई बात नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को तो रखने नहीं जा रहे। हम दोनों को धन्यवाद अपने वीडियो के माध्यम से, निगेटिव करने वाले को भी और पॉजिटिव करने वाले को भी, दोनों को धन्यवाद एक बार। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। एक क्वेश्चन में आपने हमसे सवाल किया, क्वेश्चन डाल लेते हैं फिर आपसे बात करेंगे। सवाल आपके टॉपिक आज का है, सवाल आपके और जवाब हमारे। ये टॉपिक है। इसमें क्वेश्चन में आपने पूछा है हमसे, क्वेश्चन आपका है कि नक्शा और खतियान कम है केवाला के अनुसार, केवाला के अनुसार कब्जा है। क्या करें? ये क्वेश्चन आपने डाला। बंधु, इस क्वेश्चन के जवाब में हम आपको यही देना चाहते हैं कि आपने बताया कि दोनों कम है, नक्शा भी कम है और खतियान भी कम है, तो आपने केवाला लिखाया कौन चीज से? नक्शा भी कम और खतियान भी कम, इसका मतलब है कि केवाला जो आपने कराया है वो ज्यादा जमीन करा लिया है किसी से। और अगर ज्यादा करा लिया है, ये दोनों फेल करके आपने ये केवाला कराया है, ये तो दोनों फेल हो गया ना।
ना वहां आपका नक्शा काम कर रहा है, न खतियान काम कर रहा है, और केवला आपने ज्यादा लिखा लिया। एक भूल तो यहीं पर हो गई ना। नक्शा केवला लिखाने के लिए दो डॉक्यूमेंट काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये दोनों डॉक्यूमेंट नक्शा और खतियान ही है। और किसी का ज्यादा लिखा लेने से आपको ज्यादा नहीं होगा। आपने कहा कि कब्जा है केवला के अकॉर्डिंग, तब तो अगर नक्शा और खतियान दोनों देखा जाए तो केवला आपका फॉल्ट हो जाएगा, यहाँ भूल हो गई है। या तो नक्शा के अनुसार कब्जा हो या खतियान के अनुसार कब्जा हो, केवला के अनुसार कब्जा नहीं किया जाता। तो केवला ही रॉन्ग हो जाएगा, केवला ही गलत हो जाएगा। इसलिए आप सावधानी से काम करेंगे। यहाँ इसका कोई उपाय नहीं है, इसलिए कि इस केवला को कहीं अगर पटल पर रखोगे तो ये केवला वास्तविक नहीं माना जाएगा। कारण कि नहीं नक्शा के अकॉर्डिंग केवला है और न खतियान के अकॉर्डिंग। केवला कराया कैसे जाता है, सबसे पहले तो ये जानिए। केवला में 3-4 चीजों का होना जरूरी हो जाता है। पहला है कि नक्शा उसका बारीकी से देखो। खतियान से केवला करा लो खतियान के अनुसार। नक्शा एक बार जांच लो कि दोनों अपने आप में मेल कर रहा है या नहीं। अगर मेल नहीं कर रहा है तो फिर भी खतियान से लिखाना जरूरी हो जाता है। कारण कि दाखिल खारिज के लिए ये इंपॉर्टेंट चीज है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, नक्शा आपको कब्जा के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, खतियान जो है सो ओनली दाखिल खारिज के लिए इंपॉर्टेंट है। तो खतियान से लिखाइए, नक्शा से पैसा पेमेंट करिए, हम तो यही कहेंगे। नहीं आपको ज्यादा ई है तो आप जमीन लिखाते समय दोनों का जिक्र करिए, नक्शा के अनुसार और खतियान के अनुसार। ये दोनों लिखिए उसमें कि नक्शा के अनुसार इतना हम लिखा रहे हैं, खतियान के अनुसार इतना लिखा रहे हैं। ये स्पष्ट करना चाहिए। अब ये दोनों कम है और ये ज्यादा आपने लिखवा लिया, उस कंडीशन में तो फिर आपको परेशानी झेलनी पड़ेगी। तो चलिए अब हम समझ रहे हैं कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ज्यादा इस पर कुछ कहना नहीं चाहेंगे। पहला क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब हमने दिया। और दूसरा सवाल आपने पूछा है कि मिलान चादर पर जमीन ज्यादा है तो क्या करें। क्वेश्चन 2 है इसमें, मिलान चादर पर जमीन ज्यादा है, जमीन ज्यादा है तो क्या करें। दूसरा क्वेश्चन आपने डाला कि मिलान चादर पर जमीन ज्यादा है तो क्या करें। इसमें आपको देखना क्या है, मिलान चादर, सबसे पहले तो इस शब्द को समझिए। मिलान चादर का मतलब होता है सीटों का मिलान, नक्शा के सीटों का मिलान, नक्शा के चादर का मिलान। एक ही गांव में 3-4 चादर होते हैं, 3-4 सीट में नक्शा बना होता है, उसका हम मिलान करते हैं। आपको अब यहां पर 2 चीज हम लिखना चाहेंगे। एक तो हो गया कि मिलान चादर, एक दूसरा हम बोले इसमें तो मिलान नक्शा। अब देखो यहां पर ये 2 शब्द है, मिलान चादर, मिलान नक्शा। मिलान चादर क्या, मिलान नक्शा क्या। मिलान नक्शा भी इसके साथ जुड़ा हुआ है, कारण कि यहां भी चादर में नक्शे का मिलान करते हो, इसका मिलान करते हो ना।
मिलान नक्शा में एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। दो गांवों का नक्शा है, दोनों को मिलान कर रहे हो, दो नक्शे का मिलान हो गया। यहां भी दो नक्शे का मिलान है, लेकिन एक ही गांव के नक्शे के दो सीट का मिलान यहां पहला नंबर में किया आपने। यहां पर मिलान नक्शा का मतलब है कि दो मौजाद यानी दो गांव के दो नक्शे का मिलान आप कर रहे हो। ये ऑलराउंडर चीज होती है। यहां भी नक्शा का मिलान है, इसमें ये भी मिला हुआ है। इसका स्पेशल रूप क्या है कि दो गांव के नक्शे का मिलान, उसमें सीट मिलान। अब यहां पर दो गांव के नक्शे का मिलान अगर होता है तो उसको सीट मिलान नहीं कहेंगे। यहां पर भी दो नक्शे का मिलान होता है तो एक ही गांव के दो नक्शे का मिलान, इसका नाम है चादर मिलान। तो सबसे पहले तो इन चीजों को आप समझ गए हो कि ये दोनों क्या है, मिलान चादर, मिलान नक्शा। इसमें भी मिलान नक्शा, पहला में भी मिलान नक्शा होता है, लेकिन यहां सीट मिलान हो गया। दूसरे में दो मौजे के नक्शा का मिलान। अब आपने कहा कि जमीन ज्यादा, तो हम तो यहां पर आपने सवाल पूछा है कि चादर मिलान, लेकिन आज मैं दोनों बात यहां से जिक्र करूंगा। हो सकता है कि किसी को चादर मिलान पर कष्ट हो रहा हो, किसी को दो मौजे का जो दो नक्शे का मिलान किया जा रहा है वहां पर कष्ट हो रहा हो। आज दोनों बातों का जिक्र इस क्वेश्चन के माध्यम से हम कर दें तो ज्यादा बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए, अब समझना भी आसान हो जाएगा आपके लिए। आज देखो मिलान चादर है, तो चादर मिलान में दो तीन चीजें दी आपको देखनी है। पहला नंबर, अगर उसमें पंजा का निशान होता है तो पंजा मिलान करना होता है। पंजा मिलान। और पंजा मिलान जब करोगे, जब पंजा मिलान होता है, पंजा का चिन्ह होता है, बंधु पंजा का चिन्ह दे देते हैं, देख लेना इस तरह से पंजा का चिन्ह होता है। ये सारा चिन्ह पंजा का है, इस तरह का चिन्ह होगा। अब इसका दो पंजा एक जगह जब मिल जाते हैं तो वो बन जाता है दाहला। दोनों पंजा का मिलान करते हैं। चादर मिलान में क्या करना है, दोनों पंजे का मिलान करना। अब दोनों पंजे का मिलान करना है। अगर दोनों चादर में पंजा इंडिकेट किया गया हो तब, बहुत सारे चादर में तो पंजा इंडिकेट नहीं है, वहां आप चादर का मिलान जब करोगे तो बाउंड्री टू बाउंड्री, बाउंड्री से बाउंड्री, दूसरा लिख देते हैं, बाउंड्री से बाउंड्री। अब बाउंड्री से बाउंड्री, और तीसरा क्या होगा, तीसरा इसका तीन सीमानी पत्थर, तीन सीमानी पत्थर से तीन सीमानी पत्थर से तीन सीमानी पत्थर। ये तरीका है मिलाने का। बाउंड्री से बाउंड्री मिला लो, पंजा से पंजा मिला लो, तीन सीमानी से तीन सीमानी, जहां तक संभव हो सके मिलाने का प्रयास करिए। और यही करना होता है, वो चादर मिलान हो या दो मौजे का नक्शा मिलान हो, करना होगा। खैर आपने मिला लिया इस सिस्टम के आधार पर, लेकिन आपने सवाल किया कि जमीन ज्यादा है। अब चलिए नक्शा मिलान पर, अगर जमीन ज्यादा, दो मौजा का जमीन, दो मौजा का के नक्शा का मिलान आप करें और दोनों मौजा के बीच में आप एक अमीन हो तभी आप मिलान कर रहे हो। अगर दो मौजा के बीच में
वो जमीन कुछ ज्यादा आ गया है, तो अमीन को हक बनता है कि दोनों मौजा के बीच में बराबर बराबर बांट दे। लेकिन सर्वे नियम क्या कहता है, मैं सर्वे नियम पर थोड़ा सा आ जाऊं, कारण कि आप अमीन अगर हो तो आप सर्वे रूल के अंतर्गत ही काम कर रहे हो। यहाँ से वीडियो मैं आपकी सेवा में दे रहा हूं तो वो भी सर्वे रूल के अकॉर्डिंग ही दे रहा हूं। तो सर्वे रूल क्या कहता है? सर्वे रूल कहता है कि अगर दो मौजा के बीच में अगर जमीन कुछ ज्यादा आपको दिख रहा हो तो दोनों मौजा के बीच बराबर बराबर बांट देना है। ये सर्वे नियम है, दोनों मौजा के बीच में बराबर बराबर बांट देना है। लेकिन उसका रिटेन करके आपको नहीं देना। रिटेन करके देने का पावर आपके पास नहीं है, ये डिपार्टमेंट को पावर है, ये किसी अमीन को पावर नहीं है। अगर अमीन ऐसा करता है तो वह बुरी तरह से फंस जाएगा, ये बात जानिए। कानून के घेरे में आ जाएगा, उसको जेल तक की भी सजा हो सकती है। जो एथेंटिक बातें होंगी वही बताएंगे। आप बराबर बराबर कर दो, यूं ही मौखिक कर दो, रिटेन करके नहीं देना। रिटेन करने का राइट नहीं है, दोनों मौजा को बराबर बराबर दे दिया। चलो, क्यों कहा सर्वे डिपार्टमेंट में ने कि भाई ऐसा नहीं करना है सर्वेयर को? डिपार्टमेंट का कहना है कि दोनों मौजा जो होता है वह मौजा का एरिया लिमिट होता है। कोई मौजा 1400 एकड़ का है, कोई मौजा 1200 एकड़ का है। और जरा मान लो कि 1200 एकड़ का मौजा अगर है और उसका पूरा का पूरा 1200 एकड़ जमीन नहीं पूरा हो रहा है उस मौजे के मैप से, तो जो रेस्ट जमीन है वो पूरा का पूरा उस मौजे का होगा। इसलिए कहा कि आप रिटेन करके मत दो। डिपार्टमेंट अपना देखेगी, सर्वे के समय वो अपना अमेंडमेंट करेगी, सुधार करेगी, उसका नक्शा सुधार करके फिर ठीक ठाक करेगी। इसलिए अमीन को ये पावर नहीं दिया। तात्कालिक है कि आप मौखिक दे सकते हो, रिटेन करके नहीं दे सकते। एक तो ये बात हो गई आपके लिए सर्वे रूल से रिलेटेड। चलिए दूसरी बात मैं आपको बता दूं। दूसरी बात यह है कि चादर मिलान आप कर रहे हो। चादर मिलान का मतलब कि एक ही गांव के 2 सीट का मिलान आप कर रहे हो। और वहां पर क्या हुआ कि आपने कहा कि अगर वहां पर जमीन ज्यादा है तो आप क्या करोगे? अब आपको देखना है कि कहीं किसी मुस्तकिल से जो आपने चला है, तब मुस्तकिल से ध्यान रहे कि किस लाइन पर आपको चलना चाहिए। मुरब्बा लाइन पर चलना चाहिए। मुरब्बा को तोड़ने का हक आपको नहीं है, ये बात हमेशा दिमाग में रखा जाए। अगर आप मुरब्बा तोड़ते हो तो आप फिर गलत फंस जाओ। तब मुरब्बा लाइन तोड़ना नहीं है। अब रह गया कि बीच बीच में सिकमी लाइन भी है, वो सिकमी भी नहीं तोड़ना। कहीं कहीं आपको मिलेगा कि भाई प्लॉट का जो मुरब्बा को खारिज किया जाता है, खारिज लाइन होता है, तो खारिज लाइन में 2, 3, 4 प्लॉट में जहां जहां प्लॉट का वो मिल रहा है, खारिज लाइन अपने जगह पर स्थित है, उसको छोड़ दो। कहां से फॉल्ट हो रहा है? बहुत सारे मेर ऐसे मिलेंगे जहां जहां फॉल्ट आपको दिखने लगे। अगर विवादित जमीन तक आपने पहुंचा और पहुंचने के बाद में देखा कि 3-4 प्लॉट में इधर डिस्टर्ब है, तो वो ज्यादा जमीन जो है वो 3-4 प्लॉट के बीच में बांटा जाएगा। अगर कहीं विवाद नहीं है तो आप क्या करो कि शांति से, जहां मापी कर रहे हो 2 के बीच में विवाद चल रहा है, तात्कालिक सॉल्यूशन मैं दे दूं। अब 3-4 जगह बांटोगे तो फिर एक विकट समस्या खड़ी होगी। नियम जो है, मैं कहा कि जहां से आपका मेट टूट रहा है, 3-4 वो खारिज लाइन टूट रहा है, खारिज मेट टूट रहा है, तो वो हक तो ज्यादा में ये चारों का हुआ,
जहां तक मिल रहा है वहां तक तो दुरुस्त है, जहां से मिलान गड़बड़ हो रहा है वहां ये ज्यादा जमीन है उस सबको बांटना है, लेकिन ऐसा नहीं करना। अब फिर सबको बुलाना है, सबको बांटना है, ये समस्या खड़ी हो जाएगी। लास्ट में जहां ज्यादा है, रेशियो के अकॉर्डिंग अनुपातिक बंटवारा, दो विवादित लोगों के बीच में जो आप काम कर रहे हो, अनुपातिक बंटवारा कर दो। अनुपातिक बंटवारा पर भी वीडियो हम दे चुके हैं आपकी सेवा में। अनुपातिक बंटवारा का मतलब कि 4 चेन उधर से चले, 3 चेन इधर से चले, तो 4-3 का जो रेशियो बनेगा आपको, उसके अकॉर्डिंग आपको बांटना चाहिए। अगर ऐसा बांट देते हो तो फिर ये ज्यादा जमीन है, ये अपने आप की जगह पर सेट हो जाता है। तो मैं बता रहा था कि ज्यादा जमीन है तो क्या करें। इस तरह से ज्यादा जमीन के लिए आपको ये देखना है, समझना है, जानना है कि वहां ज्यादा हो रहा है, उसका अनुपातिक डिस्ट्रीब्यूशन कर। अगर अनुपातिक, बहुत सारे अमीन को देखते हैं कि भाई बराबर में ज्यादा है तो आधा इसको दे दो, आधा उसको दे दो, ये गलत है। ऐसा कभी नहीं करना। अगर अमानत आगे बढ़ाना है, ऊंचाई तक जाना है, तो अभी तक अगर गलती करते आ रहे हो तो उसमें सुधार लाओ, क्योंकि अनुपातिक बंटवारा ही करना चाहिए जो ज्यादा जमीन है। ऐसा नहीं कि गए और ज्यादा बैलेंस बचा, आधा आधा उसको दे दिए, ये आपकी कमी है, ये आपके कमी को उजागर करती है। इस कमी से बचने का जरूर प्रयास करिए आप। तो आपको बता दिया कि ज्यादा जमीन है उसका क्या करना है। ये इस सवाल का जवाब बारीकी से दिया। ये दोनों मौजा के बीच में अगर ज्यादा जमीन है तो उसको कैसे बांटेंगे, ये भी बात बताया। 2 सीट के बीच में अगर ज्यादा जमीन हुआ तो कैसे बांटेंगे, तो इसका भी बंटवारा उस तरह से आप कर लेना, बहुत आसानी से हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। इस वीडियो में एक और क्वेश्चन डाल लें तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। वो आपने हमसे सवाल पूछा, एक छोटा सा सवाल है, उसको भी डाल देते हैं और उसका जवाब देते हैं, फिर इस वीडियो को एंड करेंगे। एक सवाल आपने पूछा है कि दाखिल खारिज में किन किन कागजातों की आवश्यकता होती है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब काफी इंपॉर्टेंट है। आपने पूछा है कि दाखिल खारिज में, लिख देते हैं यहीं पे, क्वेश्चन आपका 3 है। दाखिल खारिज में किन किन कागजातों की आवश्यकता होती है। आवश्यकता होती है, ये क्वेश्चन आपने डाला है। ये तीसरा क्वेश्चन हमने लिया आपके कमेंट से। दाखिल खारिज में किन किन कागजातों की आवश्यकता होती है, तो बस इसमें नाम बता देते, इसमें ज्यादा कुछ कहना नहीं है। दाखिल खारिज आप कराते हो किस पेपर का, तो सबसे पहले जान लो केवाला पेपर का दाखिल खारिज कराते हो, अताईनामा का कराते हो, लदाबी का कराते हो, बैनामा का कराते हो, और माने केवाला लिखाने का जो भी तरीका हो सकता है, वसीयतनामा का कराते हो। जिस टाइप्स का केवाला हो, सब केवाला पेपर का ही दाखिल खारिज होता है। तो उस केवाला पेपर का सबसे पहला काम है कि ऑनलाइन आप नोटिस करिए, ऑनलाइन का एक रिसीविंग मिलेगा, उस रिसीविंग का फोटो कॉपी करा लीजिए। ओरिजिनल अपने पास रखिए, फोटो कॉपी आप कराकर रखना है, जो देना है ऑफिस को। तो ऑनलाइन जो दाखिल खारिज का प्रोसेस आपने चालू किया, उसका रिसीविंग लीजिए, उसका फोटो कॉपी कराइए। केवाला पेपर जो ओरिजिनल है उसका फोटो कॉपी आप करा लीजिए।
2 पेपर हुआ। बस यही 2 पेपर, ज़्यादा कुछ आपको करना है नहीं। 2 पेपर अगर आपके पास जिसका केवाला आपने लिया है उसका खतियान भी उपलब्ध है तो उस खतियान का भी फोटोकॉपी करा ले तो ज़्यादा बेटर है। अगर आपके पास खतियान उपलब्ध नहीं है तो वहाँ कुछ करना नहीं है, केवल केवाला पेपर और ऑनलाइन जो दाखिल खारिज का प्रोसेस आपने किया है उसका रिसीविंग का फोटोकॉपी और केवाला जो ओरिजिनल पेपर है उसका फोटोकॉपी लेकर कर्मचारी को सौंप दें और फिर दाखिल खारिज आपका हो जाएगा। तो यहाँ 3 कागजात का जिक्र किया। पहला कागजात है, पहला आपका है दाखिल खारिज में कौन कागजात होगा, तो पहला आपका है केवाला पेपर, केवाला पेपर का फोटोकॉपी, का फोटोकॉपी। दूसरा पेपर आपका होगा ऑनलाइन, ऑनलाइन दाखिल खारिज का, दाखिल खारिज का रिसीविंग। और तीसरा आपका है, आपके पास खतियान उस पार्टी का है तो खतियान का फोटोकॉपी, खतियान का फोटोकॉपी। बस यही 3 पेपर होना चाहिए। लेकिन ये तीसरा जो है सो कोई जरूरी नहीं है, अगर है तो दे, नहीं है तो नहीं दे। 2 पेपर इंपॉर्टेंट हो जाता है और आपका दाखिल खारिज हो जाता है। बस इतना ही करना, ज्यादा कुछ करना नहीं। तो चलिए, अगर इस 3 सवाल अभी हमने उठाया, 3 कमेंट 3 लोगों का था, वो 3 कमेंट उठाया और इसका जवाब बारीकी से दिया। शायद इन सवालों का जवाब आपको बारीकी से मिल गया होगा। अगर समझ में आ गया, ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। अगर चैनल पर नए हो तो हमारा चैनल जो अमीन कोर्स, अमानत कोर्स या सर्वियर कोर्स के लिए ये एक दूसरे का पूरक और फेमस चैनल है। इसे बारी बारी से सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो वहाँ फॉलो करें। कुछ मोटिवेशनल वीडियो भी यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर जाता है। इंस्टाग्राम पर भी देख रहे हो तो वहाँ भी फॉलो करना है। और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहता है, एक दूसरे सिस्टम से दूसरे में जा सकते हो, बहुत आसानी होगी। और इससे बेहतर और मजबूत ज्ञान आपको हासिल करना है तो हमारा ऑफलाइन ट्रेनिंग सेंटर अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार आपका दिल से स्वागत करता है। हमारे साथ रहकर प्रत्यक्ष रूप से थ्योरी या प्रैक्टिकल सीख लो, अपने क्षेत्र में जाओ और अपने लाइफ के लिए ऊंचाई का पताका लहरा दो और फिर गवर्नमेंट की वैकेंसी आए उसमें जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।